रात के वक्त चारों दोस्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाने की ओर देख रहे थे। खाना सब उनका मनपसंद था। निशाचरी, जो कि इस वक्त एक सुंदर युवती रूप में उन सबके सामने मौजूद थी, हंस हंसकर उनसे बातें कर रही थी। राज निशाचरी को बहुत गौर से देख रहा था। वह जानता था कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। नताशा ने सबकी ओर देखकर कहा, अरे वाह, खाना तो सब हमारा मनपसंद बना है। आर्यन ने जवाब दिया, सही कहा। मुझे वैसे भी बड़ी जोरों से भूख लग रही थी, मगर ऐसा लगता है कि मोहिनी जी को पहले से ही पता था कि हम सबके फेवरेट फूड क्या है। आर्यन की बात सुनकर मोहिनी मुस्कुराने लगी। राज अभी भी गहरी सोच में था। मोहिनी ने मुस्कुराकर सबसे कहा, आप सब लोग भर पेट खाना खाएं और आराम की नींद सो जाएं, क्या पता कल हो ना हो। उसकी बात सुनकर राज चौंक गया और यह बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगे। नताशा ने राज को देखकर कहा, ठाकुर साहब, हम जब यहाँ पर आए थे तो मुझे लगा था कि आप बहुत बूढ़े होंगे, मगर आप देखने में काफी यंग और काफी स्मार्ट हैं। नताशा की बात सुनकर राज मुस्कुरा दिया, मगर निशाचरी की आंखें लाल हो चुकी थीं। चारों दोस्तों ने पेट भरकर खाना खाया और वे सब अपने अपने कमरों में चले गए। नताशा ने अपने कमरे का दरवाजा खोला ही था कि अचानक उसकी लाइट चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। नताशा बुरी तरह से घबरा गई। वह अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक निशाचरी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। निशाचरी ने एक सेकंड में नताशा का गला उसके धड़ से अलग कर दिया और उसकी चीख उसके हलक में ही फंस गई। आर्यन सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसकी नजर बैग पर पड़ी। वह बैग लेकर नताशा के कमरे में पहुंच गया। जैसे ही उसने कमरे का नजारा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि नताशा का धड़ जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन अलग पड़ी हुई थी। निशाचरी फर्श पर पड़े खून को चूस रही थी। आर्यन यह नजारा देखकर हाथ पैर फूल गए। वह वहां से भागने ही वाला था कि अचानक निशाचरी भयानक रूप लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह वहशी तरीके से हंसने लगी। आर्यन ने घबराकर हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे जाने दो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। निशाचरी बोली, ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुझे? तेरा खून पीना तो अभी बाकी है। मैंने सोचा था कि कुछ देर बाद आराम से तेरा खून पीऊंगी, मगर लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी थी, जो तू खुद यहाँ पर चलकर आ गया। आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? निशाचरी बोली, क्योंकि मुझे इंसानों का खून पीने से ताकत मिलती है, और मैंने जब से खून पीना शुरू किया है, मैं दिन पर दिन ताकतवर होती चली जा रही हूँ। मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है। तुम चारों दोस्तों को मारकर मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाऊंगी और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फिर उसके बाद मैं राज को भी मार दूंगी। आर्यन ने कहा, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। निशाचरी बोली, तुझे समझने की जरूरत नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर निशाचरी ने अपने पंजों आर्यन के सीने में गाड़ दिए और अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। कुछ ही सेकंड में निशाचरी आर्यन का खून का एक एक कतरा पी गई और उसका शरीर बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ा। रोहित की आंख लगी ही थी कि तभी अचानक उसे अपने ऊपर किसी के बैठे होने का आभास हुआ। रोहित ने अपनी आंखें जैसे ही खोली, उसने देखा कि एक भयानक औरत उसके सीने पर बैठी हुई थी। रोहित की चीख निकल गई और उसने डरते डरते उससे पूछा, कौन हो तुम? रोहित की बात पर निशाचरी जोर जोर से हंसने लगी। निशाचरी, मैं तेरी मौत हूँ। तुझे नहीं पता, तेरे दो दोस्तों का खून बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। अब तेरा भी खून पीने की बारी आ गई है। देखती हूँ तेरे खून में भी क्या उतना ही स्वाद है जो तेरे दोस्तों के खून में था। रोहित, क्या हुआ? मेरे दोस्तों के साथ क्या किया तुमने? निशाचरी ने एक झटके से रोहित के साथ भी वैसा ही किया जैसे उसने आर्यन और नताशा के साथ किया था। कुछ ही पल में रोहित का शरीर भी बेजान होकर जमीन पर गिर गया। उसके बदन के खून का भी एक एक कतरा निशाचरी पी गई। रक्त पीकर निशाचरी को अपने अंदर एक अजीब सी ताकत का आभास हो रहा था। रोहित, आर्यन और नताशा को मारने के बाद निशाचरी शिल्पा के कमरे में पहुंची, मगर निशाचरी ने देखा कि शिल्पा अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। राज अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसका दिल उन चार लोगों के बारे में सोच सोचकर बैठा जा रहा था। सच तो यह था कि उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर निशाचरी, जो अब तक सिर्फ उसे ही नजर आती थी, अचानक सुंदर युवती का रूप लेकर उन नौजवानों के सामने क्यों आ गई। कि तभी राज को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई।
राज ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि उसके सामने शिल्पा खड़ी मुस्कुरा रही थी। शिल्पा ने कहा, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे ठाकुर साहब, या बाहर खड़े हुए ही मुझे निहारते रहोगे? इतना कहकर शिल्पा खुद ही कमरे के अंदर आ गई। राज ने दरवाजा बंद कर दिया और अचानक उसके दिमाग में निशाचरी का विचार आया। राज ने शिल्पा से कहा, तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? शिल्पा, असल में ठाकुर साहब, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे आपसे उसी वक्त मोहब्बत हो गई। शिल्पा ने राज का हाथ पकड़ लिया। राज ने शिल्पा को अपनी आगोश में ले लिया। जैसे ही राज ने शिल्पा को अपनी बाहों में लिया, निशाचरी वहां तुरंत आ गई। राज ने तुरंत शिल्पा को खुद से अलग कर दिया। राज ने कहा, इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं। चाहो तो इसके बदले मेरी जान ले लो। निशाचरी ने कहा, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं बहुत जल्द पूरी करूंगी, बस मुझे इसका खून एक बार और पीना है। निशाचरी ने क्रोध भरी निगाह से शिल्पा की तरफ देखा। राज ये देखकर हैरत में पड़ गया कि निशाचरी का भयानक रूप देखकर शिल्पा के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। निशाचरी ने कहा, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तेरे 3 दोस्तों को मैंने बहुत भयानक मौत मारा है। अब तेरी बारी है। मुझे सिर्फ तेरा खून पीना है, उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। निशाचरी गुस्से में शिल्पा की ओर बढ़ी। उसने अपना पंजा जोरदार तरीके से जैसे ही शिल्पा के छाती पर मारा, मगर यह क्या! निशाचरी उल्टा हवा में उड़ती हुई दीवार पर जाकर चिपक गई। निशाचरी ने पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। यह देखकर राज हैरत में पड़ गया और अब यही हैरत निशाचरी की आंखों में थी। शिल्पा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। निशाचरी ने गुस्से से राज से कहा, जरूर ये तेरी करतूत है। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तूने जरूर किसी तांत्रिक का सहारा लिया है। शिल्पा ने राज से कहा, चलो मेरे साथ, मैं आपको इससे छुटकारा दिला सकती हूँ, वरना अब ये तुम्हें भी मार डालेगी। ज्यादा सोचो मत। राज, लेकिन कहाँ? शिल्पा, मुझ पर भरोसा करो। चलो मेरे साथ। आज अमावस है, अभी ये कुछ देर तक कुछ नहीं कर सकती। राज वैसे भी निशाचरी से तंग आ चुका था। वह बगैर सोचे समझे शिल्पा के साथ चला गया।